तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसके लिए बच्चों में मतलब एक अलग मैसेज है, ठीक है। और अलग ही एक रोज़ चल रहा है, बच्चे मतलब फिजिकल भी करें भाई। थोड़ा धूप वगैरह ज़्यादा हो रही है, गर्मी का मौसम है, तो उसी के बारे में पूरी चर्चा रहने वाली है। रिजल्टों को अपडेट है तो उसके बारे में बात करेंगे। और भाई थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ होगी तो उसको आप थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है, क्योंकि बाहर हूँ, वीडियो बाहर से शूट कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। पहला बात ये है कि भाई पहली मतलब जो लगातार जो लड़कियों के मुझे मैसेज आ रहे हैं गर्ल्स के कि भाई मेरा स्कोर इतना है तो क्या मैं सेफ़ हूँ, उस बात को लेकर चल रही चर्चा। तो जितनी भी लड़कियाँ 68, 70 और 75 के बीच में चल रही हैं, मतलब 68, 70 पर उनका नंबर आ सकता है जो SC ST में है। 70 के अब जो 72, 73 के आसपास जाएंगी वो लड़कियाँ जनरल OBC की हो सकती हैं, बाकी और इससे ऊपर नंबर नहीं जाएगा और सेकंड लिस्ट आने के पूरे चांस रहेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों रहेंगे। और अभी मैं पहले बात करता हूँ बच्चों की, मतलब लड़कों के बारे में। तो बॉयज़ भाई जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, वो 75 प्लस और 80 के आसपास घूम रहे हैं। 80 प्लस तो सबका नंबर आना है, लेकिन 75 प्लस जो अगर आप घूम रहे हैं तो वो भाई बिल्कुल सिक्योर हैं। आप देखो अपने फिजिकल में लग जाओ, फिजिकल हलवा नहीं है। 5:45 का टाइम भाई बहुत मतलब कम टाइम है, आप मान लेना। 1600 के लिए जो बच्चा मतलब थोड़ा आर्मी के लिए तैयारी कर रहा होगा ना, TAV की तैयारी कर रहा होगा, वही निकाल सकता है, हलवा नहीं पेपर। मतलब ना तो पेपर हलवा था और ना ही भाई फिजिकल हलवा है। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चे मतलब 90 प्लस जा रहे हैं, ठीक है, 85 प्लस 90 प्लस स्कोर है उनका, तो वो भाई कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे, लड़कियाँ हों चाहे लड़के। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लड़के UP पुलिस में अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत से बच्चे RPF की तरफ मूव कर जाएंगे और कुछ GD में सिलेक्ट हो चुके होंगे, किसी का नंबर कहीं ना कहीं आ चुका होगा, ठीक है। इस बात को आप जानते हो, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। जिनका अच्छा स्कोर होगा तो वो भाई कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है पहले से ही, ठीक है, उनका भाई कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होने वाली होगी, कुछ ना कुछ होने वाला होगा। तो बच्चे बहुत से स्किप करेंगे चीज़ों को, थोड़ा ध्यान रखना। तो बच्चे बोलते हैं क्यों बच्चे स्किप करेंगे 5:45 में फिजिकल निकालना 1600 मीटर की दौड़ को आसान नहीं है। और कोई बच्चा इतना टाइम नहीं लगाया, और जो बच्चा एक अपर लेवल की तैयारी करेगा ना, वो कभी भी इस चीज़ में निभाएगा कि वो 5:45 के लिए दौड़ मारे, ठीक है। वो इतना टाइम ख़राब नहीं करेगा अपना, वो दौड़ अपने इस टाइम को मतलब जो वो दौड़ के लिए टाइम ख़राब करेगा ना, मतलब ख़राब नहीं भाई, देखो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी ये उसके लिए तो ख़राब ही होगा, क्योंकि वो इस टाइम को अपने पढ़ाई में दे सकता है, वो एक अपर लेवल की तैयारी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि जितने भी लड़के 75 प्लस 80 के आसपास घूम रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, कोई बेहिचक। 74 भी हो, 73 भी हो, तो भी फिजिकल तैयारी करो, ठीक है। और उससे पहले अगर बात करें लड़कियों की, तो लड़कियां जितनी भी हैं 68 शायद 65 प्लस भी हो सकती हैं। 65 प्लस जो लड़कियां हैं SC ST में जो आएंगी वो आ सकती हैं। और लड़कियां जो OBC जनरल वगैरह में हैं वो भाई 72, 73 के आसपास घूमेंगी, ज़्यादा ऊँची नहीं, कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और सेकंड लिस्ट चांस रहेंगे, क्यों अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके पर देखें इसके मतलब फिजिकल को, क्योंकि मैं खुद भी हूँ भाई, मेरा खुद भी मतलब स्कोर है ठीक ठाक जैसे ही, मतलब तो पता लगे मतलब स्कोर कितना रहेगा मतलब रिजल्ट आने के बाद। लेकिन मतलब मैं खुद भी स्कोर भाई मतलब फिजिकल स्किप कर दूँगा, क्यों भाई मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, भाई मैं किसी और चीज़ तैयारी करना बेटर समझूंगा, क्योंकि मुझे भाई इतना टाइम नहीं ख़राब करना अपना। मैं 1600 के लिए भाई 5:45 उतार के लाऊँ टाइम को, इतना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हलवा फिजिकल जो बोल रहे हैं भाई पता लग जाएगा, अभी कुछ दिन होने दो। अभी गर्मी क्या पड़ रही है, आप लोग देखो, थोड़ा बाहर ग्राउंड मत रहो, ठीक है। जो बच्चे कर रहे हैं ना उनसे पूछो क्या हाल है। अभी मुझे शायद याद है कि अभी शायद 7-8 बच्चे दौड़ रहे थे ग्राउंड के लिए, ठीक है। महामाया ग्राउंड स्टेडियम है, ठीक है, गाजियाबाद वाला। तो उसमें से एक बार मैं गया था, तो वहाँ भाई बच्चे मतलब शायद 7-8 में से मैं शायद एक ही बच्चा ऐसा था जो मैं 7-8 में नहीं, शायद ज़्यादा बच्चे थे भाई। कुछ बच्चे बैठे हुए थे शायद पेड़ वेड़ के नीचे, तो शायद वो भी रनिंग कर रहे थे RPF के लिए, लेकिन वो शायद मेरे सामने नहीं दौड़े। लेकिन जो बच्चे शायद मेरे सामने दौड़े थे वो 8-10 बच्चे होंगे जो भी, तो उनमें शायद एक ही बच्चा था जो टाइम के अंदर था, मतलब शायद 5:45 से वो 5:40 के अराउंड था, 5:40 5:42 के आसपास अराउंड था। वो भी 2 मिनट 2-3 सेकंड थे, ठीक है। बाकी सारे बच्चे 6 मिनट 6 प्लस जा रहे थे। अब आप सोच सकते हो कि टाइमिंग कहाँ रही होगी, ठीक है। तो फिजिकल हलवा नहीं है, फिजिकल पे ध्यान देना जिन बच्चों का अच्छे नंबर आए हुए हैं। अब दूसरी बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट का मतलब कुछ अपडेट है, और अपडेट वो क्या रह सकती है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि एक बेस बनाया था मैंने, उनका रेफरेंस लिया था RRB जो पेपर नहीं कराए थे कुछ दिन पहले, या RPF ऐसा ही हो चुका है, RRB का एक ALP वाला हो चुका है, ठीक है, JEE वाला हो चुका है। तो उसने कितने दिन के अंदर रिजल्ट दिया था प्लस आंसर की के साथ, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया उसने कितने दिन के अंदर की थी। तो पहले मैं बात करता हूँ RPF SI के। RPF SI में उसने शायद विदिन 90 डेज़ 90 दिनों के अंदर आंसर की प्लस रिजल्ट दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं RPF कांस्टेबल की बात करूँ तो RPF कांस्टेबल का देखें तो हम 18 मार्च को पेपर खत्म हुआ था, 2 मार्च से स्टार्ट हो करके, तो मार्च में बचते हैं 12 दिन, ठीक है, 18, 12, 30, ठीक। और शायद मेरे हिसाब से 12-13 दिन जो भी बचेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे अप्रैल बचती है, अप्रैल के बाद फिर पूरा मई चल रहा है, मई खत्म होने के बाद जून लग जाएगा। तो अगर हम देखें तो शायद 80-85 दिन जो ही हो बैठते हैं वो बैठ जाएंगे पूरे, ठीक है। तो 15 जून तक, आधी जून ले लेते हैं हम लोग, आधी जून का मतलब ये 15 जून तक अगर ये लोग रिजल्ट देते हैं तो 15 जून तक शायद 85 दिन के आसपास बैठेगा, 85 दिन या 90 दिन के आसपास बैठ जाएगा, ठीक है।
तो 15 जून तक आपको रिजल्ट का कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा, या फिर आप हो सकता है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। हो सकता है वो 10 तक भी आ सके, लेकिन मैं जो संभावना बता रहा हूँ, एक जो आप कहते हैं ना होप, एक मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद 15 तक आ जाए, लेकिन हो सकता है 10 से पहले भी आ सकता है, 10 तक भी आ सकता है, लेकिन जो मेन है वो 15 तक शायद सुनने को मिल रहा है। अब रिजल्ट का ही हो गया। और जो बच्चे भाई देखो मॉक स्कोर के बारे में, दूसरा बच्चे पूछते हैं मॉक स्कोर के बारे में, मॉक स्कोर हमारा स्कोर मतलब अच्छा नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा, तो क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए भाई मेरे पास एक ही जुगाड़ है, और एक ही मतलब मैं मतलब रामबाण चीज़ बताता हूँ। आप अपने मॉक एनालिसिस अच्छे तरीके से किया करो भाई। सुबह आप अब स्टार्ट करते हो तो मॉक एनालिसिस करके मतलब अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाओ। मतलब आपने कल अगर मॉक लगाया कोई, उसके एनालिसिस करने के बाद आज उन गलतियों पर काम करो, और शाम तक आपका ये रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। यही रूटीन होना चाहिए आपका। अब मैं बताऊँ करना किस तरीके से। आपने मान लीजिए अपने हिंदी का कोई टॉपिक छेड़ा, या कोई मैथ का टॉपिक छेड़ा, या फिर आपने कोई रीजनिंग का टॉपिक लिया, तो आपको लगता है कि मैंने मॉक लगाया था, पिछली बार मेरा कैलेंडर गलत हुआ था, या कोई मतलब क्लॉक गलत हुआ था, या फिर कोडिंग डिकोडिंग गलत हुआ था, जो मतलब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बच्चे को होंगे ही, ठीक है। या फिर मैथ का बात करूँ, मैथ में मेरा परसेंटेज गलत हुआ, ठीक है, लाभ हानि गलत हुआ, या फिर कोई और पार्टनरशिप गलत हुआ, तो ये आपको देखना है कि अगली बार मुझसे 2-3 जो भी मैथ के टॉपिक हैं, जो भी चैप्टर हैं, इनको मैं इस तरीके से पढ़ लूँगा कि नेक्स्ट मॉक में ये टॉपिक नहीं गलत होंगे, चाहे और कुछ हो जाए। इस बात को थोड़ा ध्यान रखकर चलना, चाहे और कोई गलती हो जाए मुझसे, लेकिन ये नहीं गलती होनी चाहिए। इसी तरीके से आप धीरे धीरे कवर करते चलोगे ना, तो आपकी भाई मतलब आपका स्कोर इतना बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे 100 का पेपर है मेरा, तो आप शायद 75-80 स्कोर आसानी से अचीव कर लो नेगेटिव वाले पेपर में, ठीक है। और अगर नेगेटिव नहीं है तो आप वहाँ 80+ भी जा सकते हो, 80-85 के आसपास पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मॉक एनालिसिस करने की बात है, और यही करना चाहिए आपको। सुबह मॉक लगाओ, ठीक है, उसका पूरा अपना रोटेशन बनाओ, जो भी मतलब आपको रखना है, और शाम तक मॉक एनालिसिस करने के बाद तब अपना टारगेट पूरा करके सो। उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट डे करो भाई। कभी भी ना लॉन्ग टर्म का वो मत बनाया करो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमने 1 महीने का टारगेट बना रखा, मत बनाओ यार। 1 महीने का टारगेट नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है भाई, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर पाता। मुझे भी भाई छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा रोज़ मतलब आप छोटे छोटे रोज़ टारगेट दोगे ना, कि आज मुझे पूरा वोकैब खत्म करनी है हिंदी में, या मुझे मैथ में पूरा आज टेबल्स वगैरह और 30 तक टेबल्स और बेसिक चीज़ें याद करनी है, एक बार दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है। आज मुझे रीजनिंग में ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ कैलेंडर के, कुछ क्लॉक के, ये चीज़ याद करनी है। तो इस तरीके से अगर आप दोगे तो शायद आपका मॉक स्कोर अच्छा हो जाएगा, 5-7 नंबर बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर नहीं तो आप 10-5 दिन फॉलो करो यार, फॉलो करने के बाद जब बताया करो, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई भाई। रिजल्ट के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है, जो अपडेट थी मेरे पास, और मॉक स्कोर के बारे में बता दिया आपको, जो लड़कियों के मतलब गर्ल्स के खासकर मैसेज आ रहे थे। और अभी फिलहाल आरबीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे जो भी मतलब जिनके नंबर अच्छे चल रहे हैं, लड़कियाँ चल लड़के, वो भाई फिजिकल पे ध्यान दें। फिजिकल पे मैंने बता दिया कितने नंबर वाले फिजिकल कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जो बच्चा मतलब जो देख रहे मतलब ग्राउंड पे मिले थे, उन बच्चों की भाई हालत बहुत बुरी चल रही है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखकर चलना। तो फिजिकल आसान नहीं है, फिजिकल भाई हलवा नहीं है। फिजिकल बच्चों के अच्छे बच्चों के भाई मतलब पंखे खोल देगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। और आरपीएफ के लिए भाई कोई भी अभी फिलहाल कोई अपडेट मिलती है ज़रूर आपके साथ साझा कर दूँगा वीडियो पोस्ट के माध्यम से। और कोई वैकेंसी रिगार्डिंग आपको कुछ अगर गाइडेंस कुछ चाहिए तो भाई इंस्टाग्राम पे भी बहुत भर के मैसेज आ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं शायद थोड़ा नए तो वही पूछते भी दूर से बच्चे। एक बच्चा था मुझ पर था भाई, BSF में उसका सिलेक्शन भी हो चुका है GD वाली भर्ती से, और वो शायद बुलंदशहर साइड का बच्चा है। तो उसने भाई कुछ गाइडेंस के लिए फ़ोन भी किया था। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। टेलीग्राम भाई इसलिए कि छोटी मोटी अपडेट मैं वहाँ देता हूँ, और इंस्टाग्राम इसलिए कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे छोटी मोटी पर्सनल जो डिटेल होंगी मेडिकल से रिलेटेड, आपकी एंट्री से एग्जिट से रिलेटेड, तो आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आपको मैं वहाँ गाइडेंस कर पाऊँगा, आपको वहाँ थोड़ा मैं बता पाऊँगा, जो चीज़ आपको कमेंट में नहीं बता सकता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कोई अपडेट रह जाती है तो कोई मतलब कोई और भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।